हेलो दोस्तों, इफ्तिखार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम फिर कुछ नए सवाल पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत है महत्वपूर्ण है। देखिए, ये सब जो सवाल आपको हम बता रहे हैं, यही या तो यही सेम टू सेम सवाल आ जाएंगे या तो इसके कुछ जो नंबर है, डिजिट है, ये चेंज होकर आएगा, लेकिन आएगा यहाँ से जरूर सवाल। ठीक है, इसलिए वीडियो को देखना ना भूले, पूरा कंप्लीट वीडियो देखें। यूनिट विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 570 और 1425 का मौसम ज्ञात करें। जब भी इस टाइप का सवाल हो तो छोटी संख्या को बाहर लिखिए और बड़ी संख्या को अंदर लिखिए। 1425 और यूनिट विभाजन के अनुसार आप इसका मौसम करें। 2 बार लगाइए। ये 5 को 0 से गुना करें 0, 7 दूनी 14, 4 हाथ से 1, 5 दूनी 10, 1 11। ठीक है, 5 में 0 घटा 5, 12 में 4 घटा 8, यहाँ बच गया 3, 3 में से घटा 2, ये हो गया कैंसिल। ठीक है, अब इधर से 570 उतारिए और इसको भी 2 बार लगाइए। 5 दूनी 10, 0 हाथ से 1, 8 दूनी 16, 17, 7 हाथ से 1, 2 दूनी 4, 5। ठीक है, अब जिस संख्या से ये कंप्लीट कर जाए, शेष नहीं बचे, वही संख्या मौसम कहलाएगा। अर्थात 570 और 1425 का मौसम बराबर आपका 285। आगे समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। उस गोले का वक्र के क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। गोले का व्यास आपको दिया हुआ है, ये गोले का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, कहता है गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो गोले का वक्र क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो गोले का वक्र क्षेत्रफल, सबसे पहले आप गोले का त्रिज्या निकालिए। तो गोले की त्रिज्या r बराबर व्यास बटा क्या होता है, तो व्यास है 14 बटा 2, 2 से काटिएगा 2 साथी 14, ये हो गया आपका त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गोले का वक्र क्षेत्रफल ज्ञात करें। गोले का वक्र क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर। गोले का आयतन जानने के लिए क्या होता है, 4/3 पाई r। ये होता है गोले का, ये गोले का आयतन। ठीक है, अगर आपसे अर्धगोले का आयतन पूछे एग्जाम में, तो अर्धगोले का आयतन होता है बराबर 2/3 पाया। अगर अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल पूछा जाए, क्षेत्रफल, तो आप एग्जाम में लिखिए 2 पाई r स्क्वायर। अगर पूछा जाए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ये अर्धगोला है, अर्धगोले का, तो कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर और गोले का कुल क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर। ये कुछ फार्मूला है जो ऑब्जेक्टिव के लिए जरूरी है, आप इसको नोट आउट कर लें। ठीक है, 4 गुने पाई का मान 22/7, r का मान आपका कितना है 7, इस पर स्क्वायर है। 4 गुना 22/7, 7 का स्क्वायर है, तो 7 को आप 2 बार लिखें। 7 7 कट गया, इसको गुना करिए। 7 चौके 28, 28 को 22 से गुना करिए। 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, इस सबको गुना 6 5 11 5 616 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जब भी निकालेगा तो उस पर स्क्वायर लिखेगा और आयतन जब भी निकालेगा तो उस पर क्यूब लिखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखिए। वृत्त की परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर, फॉर्मूला होता है 2 पाई r बराबर 44 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 गुनी पाई का मान होता है 22/7 गुनी r बराबर 44। r बराबर 7, देखिए नीचे भाग में, ऊपर में चले जाएगा गुना हो जाएगा 7।
और 2 गुना 22 गुना में है, ठीक है, आगे नीचे भाग 22 गुना 44, 2 2 कट गया, r का मान 7 सेंटीमीटर। कह रहा है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर बटा 2। ठीक है, वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुणे पाई r स्क्वायर। वृत्त के त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटा 360 गुणे 2 पाई r। ये 3 फॉर्मूला जो है ये आप याद रखिएगा। ठीक है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर बटा 4। तो पाई का मान कितना है? 22 बटा 7। r का मान कितना निकला है? 7। इस 7 का हो जाएगा स्क्वायर, नीचे में क्या है? 4। 22 बटा 7, इस 7 का स्क्वायर है, यानी कि 7 को 2 बार लिखना, नीचे आ गया 4, 2 गुना 4, 11 गुना 22, 7 7 कट गया, 11 7 77 बटा 2, ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे आप समझिए, क्वेश्चन कहता है आंकड़े का बहुलक ज्ञात करें। बहुलक बराबर वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। जब भी बहुलक निकालने कहा जाए तो सबसे पहले आप बहुलक वर्ग निकालिएगा। तो बहुलक वर्ग बराबर हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग बराबर, यानी बहुलक वर्ग किसको कहते हैं? बहुलक वर्ग उस वर्ग को कहते हैं जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो सबसे अधिक बारंबारता 15 है और 30 से 40 में ये 15 है, तो बहुलक वर्ग हो गया 30 से 40। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को ही हम कहते हैं एल बराबर हो गया 32। जो सबसे अधिक बारंबारता है, यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता 2f1 कहलाएगा। इससे ठीक पहले वाला वर्ग ये हुआ, इसको कहेंगे हम f0। बाद वाली ये हुआ, इसको बोलेंगे f2। बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है n प्लस f1 माइनस f नोट बटा 2f1 माइनस f नोट माइनस f2 गुना में h। और ये समझिए ये h कहाँ से आ गया? h ये बहुलक वर्ग का जो आमाप है वही कहलाता है h। तो यहाँ से आप h बराबर 30 में से 40 में से 30 घटेगा, कितना बचेगा? 10। और f नोट बराबर लिख लीजिएगा 6, f1 बराबर 15, f2 बराबर 7 यहाँ लिख लीजिएगा फॉर्मूला लिखने से पहले। l का मान आपका है 30 प्लस f1 का मान कितना है जी? f1 का मान 15 माइनस f0 का मान 6 बटा 2 गुना 15 माइनस f0 का मान 6, f2 का मान 7 गुना h का मान कितना है? 10। ठीक है, 30 15 में 6 घटा घटेगा, ये 9 घटेगा, 15 गुना 30 और 7 6 ये है h का मान कितना है? 10। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 30 जो 9 बटा 30 में से 13 घटेगा, आपका आ जाएगा 17 गुना h 10। 9 दाने कितना हो जाएगा? इसको गुना करिएगा, 9 दाने 90 बटा 90 में 17 से भाग दे दीजिए, 90 में 17 से भाग दे दीजिए, 17 25 85, इसको घटाएंगे तो आ गया 5। दशमलव डालेंगे यहाँ 0, 17 दूनी 34, 17 दिया 51, 2 बार में लगाइए, 17 दूना 34, यहाँ बच गया 0। ठीक है, एक 0 डालिए, अब इसको लगाइए, 17 9 153, लगभग 5.29 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 30 प्लस 5.29 ये दिख रहा है। ठीक है, 30 और 5 कितना आ जाएगा जी? 35.29, ये हो गया बहुलक। आगे समझिए,
क्वेश्चन कर रहा है आंकड़े का मान ज्ञात करें, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, 12 मात्रा दिया हुआ है, तो मान कहना निकालिए। जब भी इस प्रकार का आंकड़ा दिया हो मान निकालिए। यही आंकड़ा आपको लंबा लंबी लिखा हुआ, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ रो में, ठीक है। तो आप यहाँ से पहले जड़ का मान x निकाल लीजिए। x कैसे निकाला जाता है वो आपको हम कैसे बता देंगे, ठीक है। x का मान निकालिए, दोनों को जोड़िए, 0 और 8 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 4, 8 और 16 जोड़िएगा तो 24, 24 में 2 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 12। यहाँ भी 0 और 8 जोड़ के 2 से भाग दिए तो 4 आया, ठीक है। 24 और 16 ये दोनों का आपको जोड़िए, 16 और 24 हो जाएगा आपका 40, 40 में 2 से भाग दे दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 20। 24 और 32 को जोड़िए, 24 और 32 ये दोनों को आपको जोड़िएगा तो आपका आएगा 56, 56 में 2 से भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 28। इन दोनों को जोड़िए तो 72 आएगा, 72 में 2 से भाग दे दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 36। इन दोनों को जोड़िएगा तो आपका आएगा 88, 88 में 4 से 2 से भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 44। अब यहाँ से fx निकाल लीजिएगा। 10 चौकी 40, 12 गुना 24 यानी 240, 14 दूनी 28 यानी 280, 16 को 28 से गुना करिए, 16 ये दिख रहा है ना, और 28 से गुना करिए, 8 छः 48 का 8 हासिल 4, 8 कम 8 4 12, 16 दूना 32, ये आ गया 8, 2 2 4 3 4, ये आपका आ गया 448। इसको गुना करिए, 18 18 54 72 18 18 चौके 108 हासिल 10, 18 54 10 64। अब ये आ जाएगा 22 और 44, 22 को 44 से गुना करना है तो 44 दूना 88, 44 दूना 88, 8 दूनी 16 6 हासिल 1 8 965 आपका। इन सबको जोड़िएगा तो ये आपका आएगा सिग्मा fx, और इसको जोड़िएगा तो सिग्मा fh। इसको जोड़िए, 20 10 30 और 14 44 और 16 60 और 18, 60 18 हो गया 78, 78 और 22 100, ठीक है। इन सबको जोड़िए, 240 और 40 हो गया 280, 280 560, 560 में 448 जोड़िए, 560 448 इसमें जोड़िएगा, फिर 648 जोड़िएगा, फिर 968 जोड़िएगा, 8 8 16 8 1 24 4 हासिल 2, 6 2 8 4 12 4 16 6 22 को 2 हासिल 2, 5 2 7 4 11 6 17 9 7 16 यानी 26। ये आ गया 26 24 26 24। मान बराबर आपका हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ एक्स का मान आपका आ गया 2624 बट्टे सिग्मा एफ का मान आ गया 100 से भाग दे दीजिएगा, यह आपका 26.24। आ गया मान समझ में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 26 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात करें। मान लेंगे, माना कि दो लगातार प्राकृतिक संख्या, दो लगातार प्राकृतिक संख्याएं x और x+1 है, x+1 है, क्योंकि लगातार है तो अगर एक x होगा दूसरा x से ठीक ज्यादा होगा। अगर एक 12 है तो दूसरा 13 होगा, एक 4 है तो दूसरा 5 होगा। लगातार है क्रम से, ठीक है। तो प्रश्न से संख्याओं का गुणनफल क्या दिया हुआ है, संख्याओं का बराबर 20 संख्या है आपका x
एक्स प्लस 1 बराबर कितना है 20। ठीक है, x को x से गुना करिएगा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x को 1 से गुना करिएगा x, ये 20 प्लस में है इधर आ जाएगा जी, इसमें हो जाएगा माइनस में बराबर 0। यहाँ पूछ रहे हैं तो क्या है जी 1, आप देखिए एक्स स्क्वायर 1 को हम लिख सकते हैं जी 5 घटा 4, 5 में 4 घटेगा 1 बच जाएगा, और 20 से कम 20 गुना करने पर 5 की 20 भी हो जा रहा है। ठीक है, इंटू एक्स माइनस 20 बराबर 0। एक्स स्क्वायर 5 को x से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 5x, 4 को x से गुना करेंगे आ जाएगा 4x माइनस 20 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 5, यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लीजिए तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 5। क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस निकल गया, अंदर में x बच गया, 4 कॉमन ले लीजिए तो 20 है तो 4 5 20 5 बच गया, माइनस तो बाहर कॉमन आ गया 15 प्लस, ये हो जाएगा आपका जी x प्लस 5, इधर हो गया x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर आपका आ जाएगा माइनस 5, x बराबर 4, x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर आ गया 4। तो एक मान अगर x आया है तो x कितना आ गया 4, तो x प्लस 1 आ जाएगा 4, x प्लस 1 बराबर 4 प्लस 1 बराबर 5। अतः दो प्राकृतिक संख्याएं 4 और 5 है, यहाँ पे लिख दीजिए हो गया आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।